सो वेलकम गाइस, आई एम सादिक सागर। एक बहुत ही मशहूर शेर है फैज अहमद फैज साहब का कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मैं उसमें और एक लाइन ऐड करता हूं, कभी आईपीओ सब्सक्राइब करके देखा है? तो जरूरी नहीं कि हर आईपीओ बहुत ही ज्यादा सुपरहिट हो, कुछ कुछ आईपीओ आपको ले डूबते हैं। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एलआईसी का आईपीओ। और हम कोशिश करेंगे समझने की कि क्या एलआईसी का भी आईपीओ का भी वही फेथ होगा जो इसके पहले पहले के धुरंधर आईपीओ का हुआ है। इंग्लिश में एक कहावत है, द बिगर दे आर द हार्डर दे फॉल। द बिगर दे आर द हार्डर दे फॉल, मतलब ये जितने बड़े होते हैं उतने जोर से नीचे गिरते हैं। और दूसरी और एक कहावत है, ऑब्वियसली प्रोवर्ब्स मुझे एकदम करेक्ट लाइन टू लाइन याद नहीं, एक आधा वर्ड इधर उधर। और एक कहावत है कि दोज हु आर बेसिकली दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर बाउंड टू मेक द सेम मिस्टेक्स। तो हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब पैसे का मामला है, क्योंकि हमें हमारे पैसे बहुत ज्यादा प्यारे हैं और हम हमारे पैसे को बहुत ज्यादा बचा के रखना चाहते हैं और कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगाना चाहते जिससे हमें लॉस, थोड़ा सा भी लॉस फेस करना पड़े। तो एलआईसी आईपीओ बहुत ही बड़ा, बहुत ही जोरदार, बहुत ही आवाज करके आईपीओ लॉन्च हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंतजार के बाद, जिस तरह से कहा गया है इंतहा हो गई इंतजार की, उस तरह का आईपीओ लॉन्च हुआ है। कई साल की वेटिंग के बाद, लगभग 1.5 या 2 साल की वेटिंग के बाद ये आईपीओ फाइनली लॉन्च हुआ है। एक्चुअली लॉन्च डेट से भी एक आधा महीना हमें और ज्यादा ही इंतजार करवाया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर सिचुएशन आ गया था, तो और भी ज्यादा हमें इंतजार करना पड़ा। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले, और ज्यादा डीप में जाने के पहले, हमारा ऐप है लर्न शेयर बाजार, जो आप ऊपर देख सकते हैं। प्लीज डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे ये ऐप है। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए बहुत ही रिसोर्सफुल ऐप है हमारा। मैंने नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक डाला हुआ है ताकि आप आसानी से डाउनलोड कर सके। प्लीज डाउनलोड कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक 5 स्टार रेटिंग भी साथ में दे दीजिए। तो हम आज बात करते हैं हमारे एलआईसी आईपीओ का। बहुत सारे लोगों का फेवरेट इंश्योरेंस कंपनी है या मोस्ट ट्रस्टेड इंश्योरेंस ब्रांड है। प्राइस बैंड जो है ये 900 से 949 का है। ऑब्वियसली हायर प्राइस बैंड पे ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि ओवर सब्सक्राइब ही होगा। तो 949 के प्राइस बैंड से लगभग इशू साइज है लगभग 21,000 करोड़। 15 शेयर का लॉट है। एनएससी बीएससी में डेट्स दिए हुए हैं, जो दिया हुआ है वो पढ़ के बताने की आपको जरूरत नहीं है। मेल मुद्दे पे आते हैं। तो बहुत ही रिस्पेक्टेड कंपनी है। और थोड़ा कंपनी के बारे में हम समझने की कोशिश करें कि इतने मिलियन पॉलिसी होल्डर्स है, इतने ट्रिलियन के एसेट्स है, इनका एक बैंक, खुद का एक बैंक भी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इनका वन ऑफ द हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इंश्योरेंस कंपनीज में, जो कि कंसीडर किया जाता है बहुत ही रिस्पेक्टेड कंपनी है। और कई सालों से स्पेशली जो अंकल्स को बनाते आई है, पैसा बनाते आई है, सर्व करते आई है इंडियन कम्युनिटी को। पर अभी हम फ्लिप साइड देखेंगे कि ऑब्वियसली एलआईसी आईपीओ के बारे में कम बात करते हुए हम दूसरे आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो एलआईसी के पहले आए हैं, जो बड़े बड़े आईपीओ साइज से कंपेयर करेंगे। ये 21,000 करोड़ का है, जो कि अभी नंबर 1 साइज का आईपीओ है। पर इसके पहले जो धुरंधर आए हैं, उन धुरंधरों का क्या हाल हुआ, क्या एक पैटर्न हमें दिखाई देगा, क्या एक सिस्टम हमें दिखाई देगा, कुछ प्रिडिक्ट हमें करने आता है क्या, हम देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ पैटर्न हमें दिखाई देता है क्या। और फिर उसके बेसिस के ऊपर हम एलआईसी के आईपीओ को किस तरह से हैंडल करेंगे, इसका भी डिस्कशन डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही इनफेमस आईपीओ जो लॉन्च हुआ था कुछ महीनों पहले, पेटीएम। 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ था ये।
कैशबैक बहुत ही देते थे एटीएम वाले, और एक मजाक के तौर पे कहा जाता है कि जितना कैशबैक दिया था आईपीओ में, उससे ज्यादा कैशबैक पूरा कंपनी ने वापस ले लिया। कई सारे इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली फंसे हुए हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स ने आईपीओ प्राइस के ऊपर भी अभी तक फंसे हुए हैं, वो प्राइस के ऊपर निकल ही नहीं पाए। पर ऑब्वियसली अभी कुछ स्टेबिलिटी बनती दिखाई दे रही है। राइट फ्रॉम से अबाउट 1950 अभी ये ट्रेड कर रहा है, कुछ लास्ट जो क्लोजिंग है 583, लगभग 600 रुपए के आसपास क्लोजिंग है। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा डैमेज किया है इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में। द बिगर दे आर द हार्डर दे फॉल, मैंने कहा था, और ये एक ट्रू एग्जांपल है उस तरह के आईपीओ का। क्यों हुआ, क्या हुआ, उस पे हम नहीं जा रहे, सिर्फ हिस्ट्री एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ पैटर्न हमें समझ में आता है क्या। उसके बाद का जो सबसे बड़ा, जो तीसरे नंबर का आईपीओ है, कोल इंडिया, कई साल पहले आया था, ऑब्वियसली 2011 के आसपास आया था, और कुछ टाइम तक तो सस्टेन किया, पर फाइनली ये भी स्लाइड होना शुरू कर दिया। 2015 ऑनवर्ड्स हैवी डाउन ट्रेंड में ही कोल इंडिया दिखाई दे रहा है, और ये भी एक पीएसयू है बाय द वे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज था और उन्हीं का आईपीओ था, उस हिसाब से जिस तरह का आईपीओ हमारा एलआईसी का है। उसके बाद वाला आईपीओ हम देखते हैं, जो कि इसने तो कई इन्वेस्टर्स को लिटरली रुला ही दिया। रिलायंस पावर, अनिल अंबानी बैक कंपनी, लगभग 325 रुपए के आसपास ओपनिंग प्राइस, और अभी ट्रेड कर रहा है लगभग, इफ आई कैन कोट इट राइट, 13 रुपए 50 पैसे पे। तो ऑब्वियसली एक मिड साइज कंपनी बन गई है एक पेनी स्टॉक। तो इस तरह का जो बड़े आईपीओ है, इनमें एक टेंडेंसी हो सकती है, होगी ही, ऐसा मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बड़े आईपीओ जो इसके पहले आए, जो इसके पहले 5 आईपीओ है, उनका मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं क्या हो चुका है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑब्वियसली एलआईसी का सिमिलर हम कंसीडर कर सकते हैं, लगभग 440 के आसपास लिस्टिंग था, मतलब लिस्टिंग तो नहीं था, वो हाई बनाया, और फाइनली 124 के आसपास या 130 के आसपास राइट नाउ अभी ट्रेड कर रहा है, 124 पे अभी ट्रेड कर रहा है। देखते हैं आगे, लास्ट कंपनी जो 5th नंबर की कंपनी है, उसका क्या हाल है, एसबीआई कार्ड्स। ये कंपनी काफी रिसेंट मेमोरी में डेफिनेटली लोगों की रहेगी, क्योंकि आईपीओ बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया था, और इसमें भी एक स्पेशल कोटा दिया गया था कि अगर आपके पास एक भी एसबीआई का शेयर है तो आपको एक रिजर्व कोटा दिया जाएगा। मैं रिलेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सिमिलर थिंग एलआईसी आईपीओ में भी हो रहा है, कि एलआईसी आईपीओ में भी एक रिजर्व कोटा दिया गया है जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए। तो एसबीआई आईपीओ, एसबीआई जिनके पास भी एसबीआई के शेयर्स थे, अगर वो एसबीआई कोटा में से अप्लाई करते तो उन्हें स्पेशल कोटा दिया गया था, और ऑलमोस्ट उसका अलॉटमेंट सबसे ज्यादा था, मेरे को लगता है सिर्फ 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था, मतलब 3 में से 1 को तो मिल ही गया ये आईपीओ। कई सारे लोगों को अलॉटमेंट हुआ था, ऑब्वियसली जो थोड़े से पुराने पिछले 2-3 साल का ही पहले का, 2 साल पहले का ही आईपीओ है, तो उनको डेफिनेटली याद होगा ये आईपीओ। और अनफॉर्चुनेटली ये आईपीओ लिस्ट करने के पहले ही वो कोरोना का जो पहला वेव है वो हिट किया था। कोरोना का जो पहला लॉकडाउन है, जो कोरोना का पहला वेव है, वो बहुत बुरी तरह हिट किया था, और उसकी वजह से उसने जो अपना इशू प्राइस है उसके आसपास टच करके फिर बाद में वापस नीचे आया, एक बॉटम बनाया और फिर से राइज किया। तो जरूरी नहीं है कि, क्योंकि इसके पहले के जो मैंने सिर्फ बैड एग्जांपल्स दिखाए, दिस इज अ स्लाइटली बेटर एग्जांपल, कि एक बॉटम बना दिया, क्योंकि अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। जैसा एलआईसी से कंपेयर करेंगे तो एक मोनोपोली बिजनेस एलआईसी का है, मोनोपोली से नहीं, 70% मार्केट शेयर एलआईसी का है, तो एसबीआई का भी मार्केट शेयर लगभग उसी तरह का है। कार्ड इंडस्ट्री में उनका भी एक बड़ा मार्केट शेयर, एक बड़ा मार्केट कैप के साथ में कंपनी ट्रेड करती है। रिस्पेक्टेड कंपनी सिमिलर टू अगेन एलआईसी,
इसके लिए ये 5 बड़े आईपीओ में आपको सिमिलैरिटीज काफी दिखाई देगी। अब ये 5 एग्जाम्पल्स में से कौन सा एग्जाम्पल LIC फॉलो करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि एक करेक्ट मेथड नहीं है LIC आईपीओ को एनालाइज करने का, राइट नाउ द ग्रे मार्केट प्रीमियम इज ट्रेडिंग अराउंड 6 to 9%। ये रेंज है आईपीओ का जो कि मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग नहीं है। अगर कोई आईपीओ सिर्फ इस तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम या लिस्टिंग गेन्स इतने कम ऑफर करने के लिए देख रहा है, पर यह भी कंसीडर करने की बात है क्योंकि इतना ज्यादा पैसा रेस करने की कोशिश की जा रही है, मतलब 21,000 करोड़ रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जोक नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग ने इन 15,000 रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, इन 14,700 वॉट एवर इट इज मल्टीपल्स में अप्लाई करना है, तो ही वो ओवर सब्सक्राइब होगा। मतलब काफी ज्यादा लोगों को ये आईपीओ अलॉट होगा एज इट इज। स्टॉक मार्केट का जो गेम है, दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई गेम। मतलब डिमांड है और सप्लाई शॉर्ट है तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस कम होगा। इन थियरी तो यही है। तो LIC का आईपीओ किस तरह से परफॉर्म करेगा, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, कोई प्रिडिक्शन नहीं करते हुए हम सिर्फ आपको हिस्ट्री का एक लेसन देना चाह रहे थे कि किस तरह से इसके पहले के जो धुरंधर आईपीओ थे उनका क्या हाल हुआ, और सिमिलर हाल या सिमिलर फेथ आपका नहीं हो जाए अगर आप LIC का आईपीओ सब्सक्राइब करें। इसके लिए एक वार्निंग था, पर डेफिनेटली क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा हाइप है, तो डेफिनेटली फॉर्च्यून्स उल्टे तरफ भी जा सकते हैं। तो मैं जेन्युइनली अगर मुझे पूछा जाए तो मैं एब्सोल्युटली न्यूट्रल हूं इस इशू में। मतलब मैं सब्सक्राइब करने के भी फेवर में बहुत ज्यादा नहीं हूं और नहीं सब्सक्राइब करने के भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट में। तो ऐसा तो इतना विरोध में अगेंस्ट में तो मैं डेफिनेटली नहीं हूं। आई एम प्रीटी न्यूट्रल पर मोर स्लाइटली मोर पॉजिटिव। तो देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि दैट इज टाइम इज द ओनली मेडिसिन दैट वी हैव। अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लर्न शेयर बाजार हमारा फेसबुक पे भी है, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। हम एंजल ब्रोकिंग से भी जुड़े हुए हैं। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, LIC आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो एंजल ब्रोकिंग के जरिए कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली LIC आईपीओ सब्सक्राइब करने में हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली मैं आईपीओ सब्सक्राइब करने को अभी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव बातें भी की है। इट्स लाइक ऑब्वियसली थिंग, कंट्रोवर्शियल थिंग ऑब्वियसली, बट ठीक है, इट्स अ गुड आईपीओ। लिस्टिंग गेन डिसेंट है, आप करना चाहते हो तो कीजिए, नहीं करना चाहते हो तो कोई फोर्स नहीं। दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, आप अपना खुद एनालिसिस कीजिए। मैं मेरे आपके लिए कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।